फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। एक्सप्लोजिव के ऊपर और एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं आप सभी के सामने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्लरी ब्लास्टिंग एजेंट SBA ये क्या है? ये इन्फो का एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव यूज़ होता है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। इम्प्रूव्ड इन द सेंस हम लोग उसमें एक डिसएडवांटेज देखे थे जो कि था वो लेस रेजिस्टेंस टू वाटर है। दिस मीन्स दैट अगर कोई वाटरी होल है तो वाटरी होल में अगर हम NO4 डाल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, उस होल का जब ब्लास्टिंग होगा, डिटोनेशन होगा, वो सही नहीं भी हो सकता है, मिस फायर का चांसेस रहेगा, एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगा। ये सब चीज़ के कारण जो है वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नया आविष्कार जो हुआ वो है स्लरी ब्लास्टिंग एजेंट। दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव इनकॉर्पोरेट बिसाइड ऑक्सीडाइजर जो कि एमोनियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट जो भी हो, वाटर सेंसिटाइजर, हाइड्रोफिलिक colloid such as Gore gum which results in viscosity build-up of the matrix। तो Gore gum को हम इसमें डाल रहे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक colloid है। Gore gum को डालने से क्या हो रहा है, वो वाटर रेजिस्टेंस बना रहा है। दिस इज फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट which is usually a polyvalent metal iron and results in cross linked gel network। गोर गम का साथ हम क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी डाल रहे हैं ताकि जो ये है लिंकिंग बिटवीन दिस ऑक्सीडाइजर्स become good। Water resistance arises from the fact that the cross-linking agent forms a network of bonds involving the polyvalent metal iron and the hydrated gum molecules। Proper density control is crucial for maximizing the shock sensitivity of these explosives। This can be achieved in different ways, for example mechanical addition, chemical gassing agents, or adding surfactants। Sensitizers employed include molecular explosives such as TNT, MMAN या monomethyl ammonium nitrate, and finely divided metal powders such as black aluminum। These explosives are amenable to bulk mixing and loading procedures। Slurry automation is accomplished by pump truck method। तो स्लरी एक्सप्लोजिव का जो मेन कंपोजिशन है उसका परसेंटेज वाइज यहाँ दिए टेबुलर फॉर्म में आप लोगों के पास प्रस्तुत किया गया है। तो एमोनियम नाइट्रेट जो है 30 से 50% रहता है, सोडियम 5 से 15, वाटर 10 से 25, फ्यूल 2 to 5, ब्लैक एल्यूमिनियम 2 to 5, मोनो में MAN मैन जो बोल रहे हैं हम लोग और 20 से 30%, गोरगम 1 to 3%, क्रॉस लिंकिंग एजेंट 0.05 to 0.15। इसका जो डेंसिटी रहता है स्लरी एक्सप्लोजिव का 1.05 to 1.25। तो यहाँ इसी डेटोनेशन वेलोसिटी जो है BOD ये अकॉर्डिंग टू डेंसिटी बढ़ने से ये बढ़ता है। तो 1.05 ग्राम पर CC डेंसिटी के लिए BOD हो गया 3800 मीटर पर सेकेंड और 1.25 डेंसिटी के लिए हो गया 4200 मीटर पर सेकेंड। ये वाटर रेजिस्टेंस इसका जो है बहुत अच्छा होता है। बिल्ट इन सेफ्टी अगेंस्ट फायर, फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट, ये तीनों का अगेंस्ट में अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड होता है। इसमें होम कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, एक्सीलेंट है। रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस लाइक CO, NO। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट एक्सप्लोजिव दैट इज इमल्सन एक्सप्लोजिव। तो इमल्सन is a two-phase system in which a dispersed phase and an oxidizer is distributed in a continuous phase, that is fuel। हम इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग घरों में जो पेंट यूज़ करते हैं, हम लोग देखते हैं जब पेंट को मशीन में डालने से पहले क्या किया जाता है, एक वाइट ये रहता है क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेम्पर टाइप का या मान लीजिए वाइट बेस रहता है। उसमें क्या रहता है कंप्यूटराइज सिस्टम से उसमें कलर का एक अगर 1 लीटर हमारा वो है वाइट बेस है, उसमें हम मान लीजिए 10 ग्राम या 100 ग्राम क्या डाल रहे हैं हम, कलर।
वो फिर उसको हम लोग मशीन से पूरा अच्छी तरह से मिक्स करने से जो बन जा रहा नया कलर तैयार हो रहा। तो वो एक इमल्सन पेंट बोलते हैं हम उसको। उसी तरह इमल्सन एक्सप्लोजिव जो है टू फेज सिस्टम है। इसमें डिस्पर्स फेज रहता है ऑक्सीडाइजर और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ रहता है कॉन्टिन्यूस फेज में फ्यूल में। तो इमल्सन इज एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स दैट डज नॉट डिजोल्व इन ईच अदर, एक दूसरे में वो डिजोल्व नहीं होता है। हेयर बोथ द ऑक्सीडाइजर्स एंड डिस्पर्स फेज द फ्यूल एंड द कॉन्टिन्यूस फेज आर लिक्विड, इसमें दोनों लिक्विड हो सकता है। द वाटर लेवल्स आर रिड्यूस्ड विद द यूज ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इमल्सन एक्सप्लोजिव आर ड्यू टू द माइन्यूट साइज ऑफ नाइट्रेट सॉल्यूशन ड्रॉपलेट्स एंड देयर टाइट कॉम्पैक्शन विद इन कॉन्टिन्यूस फेज फ्यूल। अभी हम लोग देखेंगे साइज के साथ कैसे ये होता है, चेंजेस आता है। जनरली इमल्सन एग्जिस्ट इन टू मेजर कैटेगरीज, one of hot mix or straight emulsion and another is repumpable emulsion. There are two types of emulsion on the basis of medium prevails, water in oil type and oil in water type. इसमें बेसिक फॉर्मेशन में क्या रहता है इमल्सन का, ऑक्सीडाइजर जो है 90 to 93% रहता है, फ्यूल्स रहता है 9 to 4% और सर्फेक्टेंट रहता है 1 से 3%। अगर 93% ऑक्सीडाइजर है तो 4% ऑफ फ्यूल एंड 3% सर्फेक्टेंट रहेगा। अगर 90% ऑक्सीडाइजर है तो 9% फ्यूल एंड 1% सर्फेक्टेंट रहेगा। Emulsions are also frequently doped with varying percentage of prilled ammonium for higher energy yields. Product has a high degree of water resistance and is of booster sensitive. ये सब जितना है ANFO, स्लरी, इमल्सन, हेवी ANFO, ये सारा जो है बूस्टर सेंसिटिव है, दैट मीन्स नॉन कैप सेंसिटिव। High BOD emulsion explosives have a velocity of detonation between 4500 to 5500 meter per second. This generates more shattering power, excellent water resistance, safety. इसमें emulsion में safety क्या है? Emulsion explosives are exceptionally safe during manufacture, transport and usage. It is mostly mixed at site prior to charging of holes. It is also available in cartridge packs. कार्टिज पैक्स में भी ये वाला हमको अवेलेबल है। अनदर वन इज हैनपो। हैनपो क्या है? द ब्लेंड ऑफ बेस इमल्सन विथ डेंसिटी अराउंड 1.35 ग्राम पर cc एंड प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल which creates the void is known as heavy ANFO. This is done to increase the density of ANFO. Heavy ANFO is 40 to 50% ammonium nitrate emulsion mixed with prilled ammonium nitrate fuel oil. Typical ratios are emulsion is to ANFO कितना है 30 to 70, 40 to 60, 25 to 75. It is mostly mixed at site prior to charging into holes, but it is also available in cartridge packs. तो ये हमारा जो है मेन एक्सप्लोजिव जो यूज होता है ओपन कास्ट में।